अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपने देखा कि परसों रात रजब भट्ट ने और नदीम नानीवाला ने पाकिस्तान के अंदर दोबारा वापस एंट्री की। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी अबूरी जमानतें, अपनी प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मंजूर करवाई और उसके बाद रात गए रजब भट्ट अपने घर वापस लाहौर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, कुछ लोगों से उन्होंने बात की, अपने आगे फ्यूचर प्लान्स के बारे में जो है वो कुछ ना कुछ उस चीज के अंदर बताया। लेकिन अब हम इसी चीज के अंदर आपके पास एक ऐसी अपडेट लेकर सामने आए हैं जो कि आपने अभी तक कहीं भी नहीं सुनी होगी। ये अपडेट्स क्या है? ये अपडेट्स हैं कि रजब भट्ट किस तरह से अब आगे कानूनी जो उनके मामलात हैं उनको लेकर चलेंगे और कैसे जो है वो अपने केसेस का सामना करेंगे। हमने आपको पहले अपनी वीडियोस के अंदर आगाह किया था कि रजब भट्ट जो वापस पाकिस्तान पहुंचे हैं तो इनके ऊपर एक जो इनके खिलाफ इंक्वायरी है वो कुछ सिमिलर है, सेम उसी से जैसा कि डकी भाई के खिलाफ जो केस था उसी जैसी ही एक इंक्वायरी इनके खिलाफ भी एनसीसीआईए के अंदर पेंडिंग है। तो दूसरी जानिब इनके खिलाफ एक हसास नोयत का पर्चा जो है वो कराची के अंदर दर्ज है। 295C की दफा के तहत ये मुकदमा जो है वो कराची में दर्ज किया गया था, जिसका रजब भट्ट ने पहले जो है वो सामना नहीं किया और अब जो है वो रजब भट्ट को उस केस का भी सामना करना है। बहुत से लोग ये गुमान कर रहे थे कि रजब भट्ट पहले लाहौर में अपनी इंक्वायरी देखेगा और लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जो अपनी अबूरी जमानत है ये भी इसको सिक्योर करेगा। लेकिन इसके हवाले से हम आपको बताते चले कि रजब भट्ट जो है वो इस केस में बड़ा ट्विस्ट ये है कि पहले जो है वो अपने जो कराची में केस है उसका सामना करने के लिए पहले कराची जाएगा और कराची की अदालत के सामने जो है वो अपने उस मुकदमे के हवाले से पेश होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रजब भट्ट को और नदीम नानीवाला को अपने खिलाफ जो मुकदमात हैं उनका सामना करने के लिए और मुतलका अदलिया से राब्ता करने के लिए, जो मुतलका उनकी अदालतें बनती हैं वहां राब्ता करने के लिए 10 रोज का टाइम दिया था और 10 रोज के लिए जो है वो ये गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इनकी अबूरी जमानत जो है वो मंजूर की थी। ताहम उसके बाद जो है वो जब रात गए रजब भट्ट जो है वो वापस लाहौर पहुंचे हैं तो यकीनी तौर के ऊपर आज का दिन जो है वो उन्होंने अपने अहले खाना के हमरा गुजारा है, क्योंकि कल काफी दिनों के बाद जो है वो रजब भट्ट की अपने अहले खाना से मुलाकात हुई। और जो रजब भट्ट की अपनी वालदा से मिलने के मनाजिर हैं वो हमारे बहुत से नाजरीन जो हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पहले भी मुलाहिजा कर चुके हैं और ये जो मनाजिर थे ये काफी ज्यादा जो है वो काफी लोग जो है वो इन मनाजिर को देख के काफी इमोशनल भी हो रहे थे, क्योंकि एक माँ बेटे की मुलाकात थी और एक अरसा दराज के बाद ये मुलाकात जो है वो हुई, दोबारा अहले खाना जो है वो इकट्ठे हुए। ये सारे के सारे मनाजिर जो है वो आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखे। अब ये जो अपडेट जो इनके लीगल इस चीज के हवाले से है, तो पहले जो है वो ये मामला क्योंकि बताया जा रहा था कि एक बहुत ही जो रजब भट्ट के एक फैन भी हैं, उनके दोस्त हैं कराची से, उन्होंने रजब भट्ट को पहले यही एडवाइस किया था कि आप बेशक अभी ना पहुंचे और ये मामला जो है वो हम देख लेंगे। लेकिन वो मामला उस तरह से हैंडल ना हो सका और रजब भट्ट को जो है वो केस जो है वो देखने के लिए दोबारा अब कराची जाना होगा। कराची की अदलिया का भी जो है वो सामना करना होगा। कराची की अदालतों के अंदर पेश होकर अपना वो जो मुकदमा है 295C का, उसके हवाले से जो है वो कानूनी कार्रवाई को आगे लेकर चलना होगा, उसका सामना करना होगा। रजब भट्ट ने जो कल अपनी गुफ्तगू की उसके अंदर भी उन्होंने ये चीज वाजे की कि वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं और पाकिस्तान को ही अपना जो है वो अपना उनका मादरी वतन है जहां पर वो पैदा हुए पले बड़े, और उनका कहना कल भी यही था कि वो इसी मुल्क के अंदर ही रहना चाहेंगे, बाहर जो है वो उन्होंने नहीं जाना। लेकिन जो अपना उनका बरतानवी वीजा है जो कि उनका अभी सस्पेंड किया गया था बरतानवी वजारत की जानिब से, उसके लिए भी जो है वो इनके बरतानिया में मौजूद जो वकील हैं वो उस वीजे के लिए भी जो है वो दोबारा से अब फाइट करेंगे कि उनका जो वीजा का जो इनको दिया गया था उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। देखना यह भी है कि उसका फैसला क्या आता है और किस तरह से जो है वो अब ये जो उनका वीजे का मामला है वो किस सूट बैठता है। लेकिन उससे पहले रजब भट्ट के लिए जो बड़ी एक जो चीज होगी, एक बड़ा कानूनी चैलेंज होगा, वो होगा कि कराची की अदलिया भी जो है वो उनको इस मामले में कैसे लेकर चलती हैं और क्या जो उनके खिलाफ कराची में दर्ज होने वाला मुकदमा है वो जो है खत्म हो पाता है या नहीं हो पाता। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसके हवाले से आपको मजीद भी अपडेट्स जो है वो शेयर करते रहेंगे। तमाम तर जो इस केस से जुड़ी हुई तमाम तर अपडेट्स हैं आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मजीद ऐसी वीडियोज जो है वो बगाहे हमारे इस चैनल के ऊपर देखते रहिएगा। अल्लाह निगहबान।